तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम लोग ईएसडीपी के अंतर्गत ईएसडीपी यानी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको शुरू करेंगे और ये अगले 6 हफ्तों तक चलेगा। आज हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट के रूप में थोड़ी ही देर में शांतनु सर जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे जो ठाकुर सर हैं वो जुड़ चुके हैं। तो जैसे ही शांतनु सर आ जाते हैं हम इसको स्टार्ट करेंगे। विद इन 5 मिनट सर हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही सर ज्वाइन करते हैं तो हम इनॉग्रल सेशन को शुरू करेंगे। इस बीच कल जब रत्नेश सर ने एक बात कही थी कि हम हमारे क्लस्टर्स के लिए ये भी करें या जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ ये भी शेयर करें कि उनके लिए फाइनेंस की जो स्कीमें हैं उनको कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उसको लेकर के एक सेशन को रखने की बात की थी। तो आज भारत सरकार की एमएसएमई विभाग की एक स्कीम है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम जो है, उसका भी एक वीडियो ट्यूटोरियल है जो पहले सेशन में हम यहाँ पर आज चलाएंगे टेक्निकल सेशन में। और फिर उसके बाद हमने उसकी लिंक भी अपलोड कर दी है वोकल फॉर हैंडमेड पे। तो आगे उसको आप जब ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तब बीच में भी चला सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में वो उपलब्ध है। इसी तरीके से आपके क्षेत्र में मुद्रा की स्कीम भी है जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी, इवन हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में भी अगर हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन है तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होती है जिसके अंतर्गत इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलता है। तो ये हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे ही आज हमारे चीफ गेस्ट आ जाते हैं कार्यक्रम को हम औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसी के साथ एक और निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्रोग्राम का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए विशाल लगातार आप सबसे फॉलो अप कर रहे हैं। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, जैसे ईएपी इमीडिएट खत्म हुआ तो ईएपी के डॉक्यूमेंटेशन हमको भेजना है, क्योंकि एक एक प्रोग्राम को मिनिस्ट्री के पोर्टल पर फिर हमें अपलोड भी करना होता है। जब हम अपलोड करेंगे तभी फिर पार्टिसिपेंट का फीडबैक फॉर्म जनरेट होगा, वो हम आपको भेजेंगे। फिर जब आप हमें वो भेजेंगे तो फिर उसको हम पुनः अपलोड करेंगे, तब आपके लिए सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो हम बस अगले 5 मिनट में इनॉग्रल शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आदरणीय शांतनु सर ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट जुड़ चुके हैं। शांतनु सर हमारे साथ आ चुके हैं। सर, आज हम लोग जो एक पूरा प्रोग्राम ईएसडीपी का है, एमएसएमई मंत्रालय का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग 122 लोकेशन में 11 स्टेट में और 43 डिस्ट्रिक्ट्स में इन इवेंट्स को कर रहे हैं सर। फिर कल हम लोगों ने सर 5 डे एमडीपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए और आज हम ईएसडीपी शुरू कर रहे हैं। ये 6 वीक का प्रोग्राम है और ये सर 53 लोकेशंस में है। हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट है सर, वो 3 तरह के पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक डिफरेंट क्राफ्ट के, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन हैं जो लगभग 70% हैं। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उनके लिए कोर्स है सर। तो आज और एक बैच में सर 25 लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी जगह 50 के आसपास लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप सर स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जबकि हमें एक बैच में 25 लोगों को लेना था, लेकिन सब जगह पर हमारे पास उससे ज्यादा लोग हैं। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं आदरणीय ईडी सर को निवेदन करता हूं कि सर का वेलकम करें। सर प्लीज सर। नमस्कार सर। मैं on behalf of the entire family of DC Handicraft and the field formations of DC Handicraft and the council, आपका स्वागत करता हूँ सर। अभी वेलकम। ये शुरुआत आप ही की हुई है सर। एंड द परिवार दिन ब दिन काफी प्रोग्रेस कर रहा है और फ्लरिश हो रहा है अंडर योर एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सर। 6 वीक्स का प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और this we had started this journey just prior to corona और आपका रेगुलर मार्गदर्शन आज ये फ्रूटफुल रिजल्ट दिखा रहा है और लगातार आपके गाइडेंस में हम ये आगे लेकर चल रहे सर। आज का ये प्रोग्राम सर, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में इनका ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, जैसे आर्टिजन्स की जो प्रॉब्लम्स है। आपने ये सेक्टर को काफी समय तक देखा है सर, अभी भी देख रहे हैं, कनेक्टेड ही हमारे साथ में। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, फील, फिनिश, प्रोडक्टिविटी, इससे रिलेटेड सर। और जो कंसर्न है, क्वालिटी प्रोडक्शन लेस होता है, आर&डी नहीं है, रिसर्च नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये प्रोग्राम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और एक फिलर की तरह, एक गैप फिलिंग की तरह ये हर क्लस्टर में और परिवार में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए और होती रहती है सर। तो जिस वजह से एक मनोबल और मोरल बिल्ड होता है लोगों का।
और सर इसमें प्रोडक्टिविटी हाई वैल्यू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी बिल्ड करने के लिए बेदी साहब ने अपने सेशंस में भी बताया, फजल जी ने भी टेक्निकली ये बताया कि हम आर्टिजन्स को ग्रास रूट पे ही उनको हम क्यों जॉब की वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने और वहीं पे रोजगार के अलग अलग अचीवमेंट करते रहे और सस्टेनेबिलिटी करते रहे और अपनी आइडेंटिटी करते रहे और अपना रिस्पेक्ट जनरेट करें। मैं आपको फिर एक बार आमंत्रित करता हूं सर कि यू काइंडली डिक्लेयर दिस प्रोग्राम इज ओपन before we start with the final session, sir. Over to you, sir. नमस्कार सर। चलिए ठीक है, आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, है ना? तो क्या रखा है अभी प्रोग्राम का, क्या है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? सर थैंक यू सो मच सर। सर अभी हम लोग हाइब्रिड मोड में सर इसको कर रहे हैं। हम लोगों ने कुछ सेशंस जो हैं वो ऑनलाइन किया है सर। आपके समय हमने वोकल फॉर हैंडमेड एक जो पोर्टल बनाया था, ये सारे सेशंस उसमें रिकॉर्ड होकर के जा रहे हैं, तो वहां से लोग स्टडी मटेरियल और सेशंस वाइज पीपीटी वगैरह ले सकते हैं। इसका हम लोगों ने सर पहले टीओटी किया था, तो हमने ट्रेनर्स तैयार किए और ये ट्रेनर्स सब फिजिकली वहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज सर अभी आपके प्रोग्राम इनॉग्रेशन के बाद प्रोग्राम के बैकग्राउंड के लिए मैं तरुण सर को इनवाइट करता हूं कि सर आज का जो ये 6 वीक का प्रोग्राम है, शॉर्ट में सर प्लीज बताइए, क्योंकि सर की भी थोड़ा तबीयत खराब है, तो सर के पास आज टाइम थोड़ा सा कम है। तो बैकग्राउंड सर प्रोग्राम का तरुण सर आपके सामने रखेंगे सर, फिर आपकी स्पीच। धन्यवाद फजल भाई। आज का ये जो प्रोग्राम है बेसिकली 6 सप्ताह का एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से किया गया है कि स्किल्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के इनपुट भी इसमें प्रोवाइड किए जाएं। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि 6 हफ्ते के इस प्रोग्राम में प्रति सप्ताह 5 दिन जो है वो स्किल्स के ऊपर इनपुट दिए जाएंगे, उनकी स्किल एनहांस करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर इनपुट्स दिए जाएंगे। और एक दिन उनको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड इनपुट्स, जैसे कि किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इस देश में, इकोसिस्टम क्या है एमएसएमई डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल स्कीम्स कौन कौन सी हैं, सपोर्ट सिस्टम इस देश में किस तरह से काम करता है, एक अपॉर्चुनिटीज की आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है, बिजनेस प्लान किस तरह से बनाया जा सकता है, मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए। इसके अलावा फिर जब एंटरप्राइज आप अपना डेवलप करते हैं तो उसमें किस तरह से उसका संचालन करने के लिए आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, किस तरह से कंप्लाइंसेस करना जरूरी रहती है, किस किस तरह के नियम हैं जो आपको एंटरप्राइज चलाने के साथ साथ करने रहते हैं। तो ये एक ओवरऑल पैकेज जो कि एंटरप्राइज सिलेक्शन से लेके एंटरप्राइज चलाना और उसकी कंप्लाइंसेस करना और उसको ग्रोथ पर ले जाना। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि स्किल्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी इनपुट दिया जा सके, जिससे कि जो हमारे हुनरमंद क्राफ्ट पर्संस हैं वो अपने हुनर के साथ में एक एंटरप्राइज का वेंचर भी क्रिएट कर सकें, उसको सक्सेसफुली चला सकें। तो कुल मिलाकर ये 6 सप्ताह का प्रोग्राम है और इस 6 सप्ताह के प्रोग्राम के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि न केवल उनकी स्किल एनहांस होगी बल्कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक कल्चर जो हम इनकलकेट करना चाहते हैं उनमें, उसकी समझ उनमें पैदा होगी और उसमें से कुछ लोग आगे आएंगे जो कि एंटरप्राइज क्रिएशन के लिए काम करेंगे। और उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड इनपुट्स हैं, बिजनेस प्लान से रिलेटेड हैं, जो हमारा जो इकोसिस्टम है इस देश में एमएसएमई का, उसकी समझ उनकी बढ़ेगी और वो निश्चित रूप से एक स्किल आर्टिजन्स होने के साथ साथ एंटरप्राइज क्रिएशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर ये प्रोग्राम का बैकग्राउंड था जो 6 वीक तक चलेगा। सर आपके गाइडेंस के लिए अब हम इस सत्र को ओपन करते हैं, प्लीज सर। एक बार सबको नमस्कार। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे जानकर कि ये 6 हफ्ते के ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां से शुरू हो रहा है और इसमें दोनों पहलू हैं, स्किल डेवलपमेंट भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी। जब भी हम स्किल की बात करते हैं ना, कुशलता की बात करते हैं, तो मुझे जो सबसे पॉपुलर श्रीमद् भागवत गीता का जो श्लोक है, योगा कर्मसु कौशलम, सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, सबसे पहले उसी का ध्यान आता है। उसको जब और थोड़ी गहराई से अगर हम समझें इस श्लोक को, तो वो यही कहता है कि आप योग से कर्म कुशलता आती, सिंपल उसका अर्थ ये है। बट जब योग को और अच्छे से हम समझें तो उसमें पूरी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका साफ साफ नजर आ जाता है। सिंपल वैसे तो योग का डेफिनेशन दिया जाता है जिसमें कि आपका बॉडी माइंड सोल एक साथ। एक बार नेचुरली इसका मतलब क्या हो गया, आपका जब माइंड बॉडी सोल एक साथ है तो आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, 100% अटेंटिव रहेंगे।
100% एक्टिव रहेंगे तो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 6 महीने 6 हफ्ते में जो आप सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे और उसको अच्छे से फिर इंप्लीमेंट भी करेंगे। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप इस ट्रेनिंग के दौरान आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बात कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको सब तरह का बनाया है, किसी में कुछ अच्छा दिया, किसी में कुछ अच्छा नहीं दिया है, बट टोटल देखिए आज आप नेट सब में बराबर ही है। तो ट्रेनिंग का पर्पस यही होता है कि जिसमें माध्यम से हम समझ जाए कि हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जिन चीजों में स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा पढ़ाना है, उसको इम्प्रूव करना है। जिसमें लगता है कि वीकनेस है, कोशिश करनी है कि उसको वीकनेस को कम करें, दूर करें या एटलीस्ट कम करें। ये भी हो सकता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको लगता है, हो सकता है किसी को फाइनेंसेज में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है कि नहीं, बजटिंग में वाकई वो मार्केटिंग में अच्छा है, प्रोडक्ट बनाने में अच्छा है, लेकिन फाइनेंस में उसको उतनी अच्छा है। बट फिर ट्रेनिंग का पर्पस ये होता है कि उसमें भी उसको एक मिनिमम नॉलेज हो जाए, इतना हो जाए कि उसको कोई बुद्धू नहीं बना सके, कोई ठग ना सके, उसको वो गलत फायदा ना उठा ले उसकी इस इग्नोरेंस का। तो ये इसलिए मैं वो देख रहा था कि ये जो कुशलता जो आती है वो इसी योग का मतलब यही हो गया कि सारे जो टीम मेंबर हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में ट्रेनर है, जो ट्रेनी है, ट्रेनी का भी ग्रुप बन जाता है उनका आपस में है, उनका आपस में योग, तो इन सब चीजों से कर्म कुशलता आती है। तो ये बहुत ही अच्छा है ये। और दूसरी बात, दूसरा जो पहलू है ट्रेनिंग का वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिसमें आप एंटरप्रेन्योर बन सकें, वैसी ट्रेनिंग। इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि जो आदमी एंटरप्राइजिंग बन सके, यानी अपने जो कंफर्ट जोन है, आराम से हम लोग बैठे हैं, उससे बाहर निकल करके और जो ओपन वर्ल्ड में चैलेंज को स्वीकार कर सके और कुछ नया करने की चाहत हो, नया कुछ कर सके, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल उसका एक और अर्थ हो जाता है रिस्क टेकिंग, यानी ऐसा आदमी जो रिस्क ले सके। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो आदमी कंफर्ट जोन से निकल के रिस्क ले सके, तभी वो आगे कुछ कर सकता है। हम लोगों ने देखा है बचपन में, अच्छा खिलाड़ी कौन होता था? अच्छा खिलाड़ी वही होता था जिसका कि कहीं पर देखो हमेशा भी घुटना छिला हुआ हो या कुछ केहनी छिली भी हो, है ना, दौड़ भाग करेगा, गिरेगा तो उसको चोट लगेगी। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही है, तभी तो आप अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। अगर आप बिल्कुल हमेशा पैड पहने रहे और ग्लव्स पहने रहे हैं तो हो सकता है कि फिर आप नहीं आगे बढ़ पाए। उसी तरीके से कोई भी जब हम काम करने जाते हैं तो रिस्क कई तरह के रिस्क होते हैं। कई बार होता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। कई बार ऐसा हुआ कि जिस मटेरियल का आपने बनाया वो मटेरियल ही आपके पास बाद में अवेलेबल ही नहीं हुआ। तो कई बार फाइनेंशियल जो है आपने लोन कहीं से लिए, किसी कारण से उस टाइम पे चुकता नहीं कर पाए, तो सो मेनी रिस्क इन्वॉल्व। बट इन सब चीजों से कैसे निकल के आए, तो ये पूरी जो ट्रेनिंग है 6 महीने की, 6 हफ्ते की ट्रेनिंग, ये इसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मेरी आप सबसे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा सुन करके कि पार्टिसिपेंट्स में हमारे कुछ आर्टिजन्स और वीवर्स भाई बहन तो हैं ही, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और खासकर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे ITI के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अभी हमने भी देखा, जो मेरा भी इतना एक्सपीरियंस था 5.5 साल हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और फैशन के वर्ल्ड में काम करने के बाद, कि आज के ज़माने में चलिए ठीक है, माना कि डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी एस्पेक्ट होती है डिज़ाइनिंग में जिसमें आप अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, बट उसके अलावा जो बाकी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट के बारे में बाकी चीज़ें हो, प्रोसेसिंग हो, उसमें ग्रुप वर्क, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है या प्रोड्यूसर कंपनी बना है, जैसे कि PO होता है एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर फिर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, कलेक्टिव पावर बढ़ जाती है, उनको फिर अच्छे से कुछ सुविधा मिल जाती है। इसीलिए ये सब चीज़ें आप लोग को बताई जाएंगी, इसको अच्छे से आप लोग सीखें। और चूँकि प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताई जाएंगी, जैसा कि बताया गया कि 5 दिन तक थ्योरी होगा और 1 दिन प्रैक्टिकल भी होगा, साथ में आप साथ स्किल डेवलपमेंट साथ करते रहेंगे, तो ये अच्छी बात है। अभी आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने से पूरे देश में जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रही है ना, हर पंचायत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, वो ब्रांडिंग को लेकर के वो वैन जा रहा है, फिर वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग रह जा रहे हैं वो भी उससे अवेल कर रहे हैं। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, पिछले 2 महीने से मैं तेलंगाना स्टेट का प्रभारी हूँ, स्टेट इंचार्ज हूँ, तो 5 बार मैंने वहाँ का दौरा किया। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर होता क्या है कि हर एक कैंप में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने भाग लिया होगा, कि कम से कम 5-10 लोग आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। और मैंने भी 7-8 अटेंड किए कैंप्स, और मैंने करीब 35-40 लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग सुना। तो हमने वही देखा, जो बातें अभी अब ट्रेनिंग में आपको बताई जाएंगी,
कि सक्सेसफुल कौन हुआ। सक्सेसफुल वही हुआ जो सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, उसके बाद उसने पूरी जानकारी हासिल की कि भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद जानकारी हासिल करने के बाद सिर्फ खुद नहीं, उसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर किया। उसके बाद आगे बढ़ करके बैंक में गए, बैंक की कौन कौन सी योजनाएं हैं, ट्रेनिंग की कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो सब चीज़ अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी, तो बट जानकारी भी चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये सारी अभी जो ट्रेनिंग होगी इसमें सारा इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और उसके बाद जो स्टेज पर आकर के जब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उससे मैंने देखा कम से कम हर एक शेयरिंग में हम लोग ये भी पूछते थे कि बताइए जैसा कि इन्होंने किया है आप में से कितने लोग करना चाहेंगे, तो ऑडियंस में कम से कम 40-50 हाथ खड़े हो जाते थे। यही पर्पस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रेनिंग में मैं चाहूंगा कि आप में से कई सक्सेस स्टोरीज होंगी, तो ये भी आप बीच बीच में उनसे जो है एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, ताकि एक से दूसरा आदमी जो है शेयर करे। और चूंकि ऑनलाइन हो रहा है तो देश के विभिन्न इलाकों के लोग हैं, तो हम घर बैठे बैठे दूसरे स्टेट में भी क्या हो रहा है वो भी, जिसको कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसका मैं फजल ये चाहूंगा कि लास्ट में चाहे तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक कंपेंडियम भी बना सकते हैं, है ना, हर एक फील्ड का, हर एक पहलू का, ताकि उस बेस्ट प्रैक्टिस आपकी जो मैगजीन आती है उस मैगजीन में भी उसको आप डाल सकते हैं कुछ। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का हम एक कलेक्शन बना करके और आपस में शेयर कर सकते हैं। तो और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी ट्रेनिंग में हम जो सिखाते हैं वो हार्ड स्किल कह सकते हैं उसको, और उसके साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है बिकॉज सॉफ्ट स्किल आपका ठीक रहेगा तभी आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्टेबल होंगे, और तभी आप टीम के साथ अच्छे से काम कर पाएंगे। तो टीम वर्क ही से ही आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए भी बीच में अगर आपको कंपोनेंट आप ऐड करना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, ताकि कैसे लोग जो है अपना बेस्ट पोटेंशियल उनमें समझ में आ जाए क्या है और कैसे उसका बेस्ट उसको यूटिलाइज कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सारे जो ट्रेनीज हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग, आपको अच्छा अवसर मिला है कि आप ये अच्छे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसका पूरा लाभ उठाएं और शेयर भी करें अपना एक्सपीरियंस। जो ट्रेनर है उनसे भी ये कहूँगा कि आप भी ये मान के चलें कि आप स्ट्रेट से ट्रेनिंग दे नहीं रहे हैं, आप भी साथ साथ सीख रहे हैं। कई बार हम सामने वाले से भी बहुत कुछ सीखते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको इस पर मैं बार बार इस पर रिव्यू करते रहें। मे बी आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स यू कैन रिव्यू कि इसको कैसे और बढ़िया इंप्रूव किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मिस्टर ठाकुर, मिस्टर फजल, बाकी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत। जय भारत सर। सर थैंक यू सो मच सर। और निश्चित तौर पर सर हम लोग जैसे ये मेरी कहानी मेरी जुबानी का एक पूरा कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग भी जो अपनी कहानी स्वयं लोग कह पाए, इन 6 वीक के बाद जो ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर निकलेंगे, जो लोन लेंगे या जो लोग अपना यूनिट सेटअप करेंगे, जो उनकी सीख बनेगी, उसको लेकर के हम अगले एडिशन में कारीगर गाथा के उसको जरूर जगह देंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसकी स्टोरी हम शेयर करेंगे। सर मार्च में किसी एक दिन हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन भी रखेंगे, तो सारे ओवरऑल प्रोग्राम का जो फाइंडिंग है उसको हम लोग सुन पाएंगे सर। क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग जो है फिजिकली ग्राउंड पे चलेगी सर। इनॉग्रल हम लोगों ने हाइब्रिड मोड में रखा है, तो ये एक अच्छी चीज रहेगी कि लोगों की जो लर्निंग है उसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे सर। तो बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ठाकुर सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप सर का आभार व्यक्त करें। Sir, we will need your continuous guidance and support. And I believe you're not keeping good health. You should be fine in short time. और अभी हम realize करते सर, जो आप सेशंस लेते थे डिस्ट्रेस वाले और इसके, तो अभी कई जगह पे ऐसे फेस हो रहा है कि लगातार काम की वजह से ऑफिसर्स पे इम्पैक्ट होने लगा है। तो वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है सर, जो आपने अभी इसमें डिस्कशन में भी बताया कि यू हैव टू डिस्ट्रेस एंड लर्न टू मेंटेन द स्ट्रेस लेवल। आपका समय के लिए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर इनॉग्रल सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। क्योंकि सर से हमने बहुत लिमिटेड टाइम लिया था, सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी सर हमारे साथ में आए और सर ने हमको वक्त दिया। अब हम लोग टेक्निकल सत्र की ओर बढ़ेंगे। मैं आदरणीय ईडी सर से परमिशन चाहूंगा कि सर हम टेक्निकल सेशन अगर स्टार्ट कर सकते हैं। हमको शुरू कर लेना चाहिए मेरे फजल जी। यस, थैंक यू सर। सभी का आभार। तो सर आज हम लोग सर जैसे कल झा सर ने भी कहा था और हमारे बाकी भी जगह से लोगों की डिमांड थी
तो जैसे विभिन्न स्कीमें हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिसमें हम लोग ऑनलाइन किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल सकता है, कैसे आपको फाइनेंस सपोर्ट मिल सकता है, उसको लेकर बहुत सारी स्कीमें हैं। इसी में से एक स्कीम है जिसको हम पीएमईजीपी के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्यूटोरियल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। अभी हम आपके साथ हिंदी वर्जन को चलाएंगे भी, आप सुन भी पाएंगे। और इसी तरीके से बहुत सारी स्कीम है, तो एक का हमने डाला है, फिर हम बीच बीच में बाकी सब डालेंगे। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? इसमें 35% तक की सब्सिडी है और 50 लाख रुपए तक का लोन्स जो है इसमें उपलब्ध है। तो अब आप सोचिए कि अगर अपन 1 लाख रुपए लोन लेते हैं और 35,000 रुपए माफ हो जाता है, तो 65,000 रुपए पढ़ान हमको वापस करना पड़ता है। तो कितना बड़ा फायदा है एक नए उद्यमी के लिए कि उसको पहले जो है एक तो फाइनेंस मिल गया जिसमें कोई चीज गहन नहीं रखनी है, क्योंकि ये पूरा जो लोन है ये सीजीटीएमएस के अंतर्गत कवर है, जिसमें कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। तो इसका क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन कैसे इसको एक्सेस किया जा सकता है, इसको आपके सामने हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन इसके बाद हमारे वोकल फॉर हैंडमेड पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं। सौरभ प्लीज आप स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन। नमस्कार, पीएमईजीपी सिस्टम में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन का वीडियो दिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। इस कार्य प्रणाली के 4 प्रकार हैं: ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, एप्लीकेशन डेटा सेव करना, अपेक्षित कागजात अपलोड करना और फिर फाइनल सबमिशन करना। इसकी कुछ आवश्यक जानकारी इस प्रकार है: जो मोबाइल क्रमांक आप एप्लीकेशन में सेव करेंगे उसे रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको यूज़र नाम और पासवर्ड भेजा जाएगा। फाइनल सबमिशन आते ही आपके द्वारा रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी में आपका सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेंट आईडी भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन करते हैं उसके तुरंत बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। मूल रूप से पीएमईजीपी ई ट्रैकिंग सिस्टम 2 प्रकार की हैं: पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, पीएमईजीपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन इंडिविजुअल। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, HSHG, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, सहकारी समिति, फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। आधार कार्ड क्रमांक में 12 अंकों का आधार क्रमांक आवेदक को टाइप करना है। आपके 12 क्रमांक आधार नंबर यहाँ पर टाइप करें। अब नेम ऑफ द एप्लीकेशन में आवेदक का नाम कृपया ड्रॉप डाउन लिस्ट में से श्री, श्रीमती, कुमारी चुनिए। कृपया आधार कार्ड में जो नाम है उसी प्रकार का नाम आप टाइप करें। कृपया UIDI में क्लिक कर अपना आधार क्रमांक और नाम कृपया जांच लें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्पॉन्सरिंग संस्था का नाम सिलेक्ट कर लें, जैसे कि KVIC, KVIB, DIC। अगर यूनिट लोकेशन अर्बन है तो DIC सिलेक्ट कीजिए। अगर यूनिट लोकेशन ग्रामीण है तो KVIC, KVIB और DIC टाइप करें। कृपया ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बिहार, गोवा इत्यादि। डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला सिलेक्ट कीजिए। स्पॉन्सरिंग ऑफिस सिलेक्ट कीजिए और आखिर में जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तब आपका एप्लीकेशन सिलेक्टेड ऑफिस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लीगल में आपको इंडिविजुअल ही रखना है। जेंडर में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपना लिंग चुनना है, जैसे कि महिला, पुरुष। डेट ऑफ बर्थ में आपको दिनांक, महीना और साल इस प्रकार से भरना है। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप अपना जन्म तारीख सिस्टम में टाइप करेंगे, सिस्टम अपने आप आपकी उम्र बता देगा। सोशल कैटेगरी में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपकी जाति का चुनाव करना है। स्पेशल कैटेगरी में भी आपको दिए गए लिस्ट में से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8 क्लास से कम है तो आपको कारीगरी मूल्य 10 लाख और ट्रेडिंग और सर्विस चार्ज 5 लाख मिलेंगे। और अगर क्लास 8 से ज़्यादा है तो 25 लाख सैंक्शन होगी और ट्रेडिंग और सर्विस आपको 10 लाख रुपए मिलेगी।
भविष्य में पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान में रह रहे घर का ठिकाना आपको देना है। जिसमें आपको राज्य, जिला, पिन कोड की जानकारी देनी है। पिन कोड आपको 6 अंकों में देना है। कृपया अपना मोबाइल नंबर बिना शून्य के टाइप करें ताकि पासवर्ड भेजने में आसानी हो। कृपया परस्पर नंबर की भी जानकारी दें। भविष्य में अपडेट देने के लिए ईमेल आईडी भी दें। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो अपना पैन कार्ड क्रमांक टाइप करें, यह अनिवार्य है। यूनिट लोकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से ग्रामीण या शहरी सिलेक्ट करें। प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस, अगर आपका यूनिट एड्रेस और प्रपोज्ड यूनिट एड्रेस वही है तो कृपया एड्रेस कॉपी कर लें, फिर एडिट करें। कृपया एक्टिविटी सिलेक्ट करें। आप किस एक्टिविटी के लिए आवेदन कर रहे हैं, कृपया उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करें। आप एक्टिविटी का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। सिस्टम अपने आप एरिया सर्च कर एक्टिविटी का नाम बता देगा। उत्पाद वर्णन का संक्षिप्त में विवरण दें। यदि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है तो यस सिलेक्ट करें और उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम टाइप करें। लोन रिक्वायर्ड में कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल आपको टाइप करना है। सिस्टम अपने आप टोटल टाइप कर देगा। अब आपको बैंक डिटेल देनी है। अपने बैंक का ड्रॉप डाउन लिस्ट से बैंक का नाम सिलेक्ट करें। फिर आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना है।
ऑप्शन बैंक सिलेक्ट करें। अगर जरूरत हो तो IFSC कोड भी। फॉर्म का पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए आखिर में आपको डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक ओके कीजिए। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो कैंसिल करें। जैसे ही आप ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आवेदक को अपेक्षित कागजात जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आबादी पत्र, EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हाईएस्ट एजुकेशन टेक्निक सर्टिफिकेट आदि अपलोड करना है। अपेक्षित कागजात अपलोड करने के लिए अपलोड पर क्लिक करें। अपलोड फाइल PDF और JPG में अपलोड करना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से फाइल सिलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन देना है, फिर फाइल सबमिशन में क्लिक करना है। क्लिक हियर में क्लिक करने पर आपको PDF फॉर्मेट में प्रिंट मिल जाएगी। स्पॉन्सरिंग एजेंसी तो एक बार फाइल सबमिट कर दी तो उस फाइल में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कृपया इस बात का ध्यान दें। लॉग आउट पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सौरभ। आपने देखा ये ट्यूटोरियल जो है एक तो हम लोगों ने म्यूट कर रखा है फोर्सफुली, अब उसको इनेबल कर दीजिए ताकि अगर कोई कुछ कहना चाहेगा तो अपना हैंड रेज करके कह पाएगा। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक प्रोसेस है, एक स्कीम जिसमें इस तरह से फंड मिल सकता है। इसमें ये कहा गया कि 25 लाख और 10 लाख सर्विस नेट डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो लगभग अब 2 गुना हो चुका है। चूंकि ये पुराना ट्यूटोरियल है इसलिए 25 लाख का है। वर्तमान में 50 लाख तक का इंडिविजुअल या ग्रुप को सपोर्ट मिल सकता है। 2 तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसा बताया गया, व्यक्तिगत और ग्रुप में। ग्रुप में भी SHG कर सकता है, NGO कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, उसमें बहुत सारी चीजें दी हैं। जब आप इसकी डिटेल गाइडलाइन में जाएंगे तो इनकी एक नेगेटिव लिस्ट भी डली हुई है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए ये फंड नहीं करते हैं। तो ये एक चीज है जिसको हमको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे जैसे स्टार्टअप स्कीम है, स्टार्टअप स्कीम में 3 साल तक का इनकम बेनिफिट हम सभी को होता है, हम जानते हैं। उद्यम आधार हम लोगों का जरूर होना चाहिए। तो इन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उद्यम अगर हम लोगों का बन जाता है और आप सबके पास अगर उद्यम आधार है तो आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो बिड मांगी जाती है, और अगर आपके पास उद्यम आधार है तो आपको बिड देने की जरूरत नहीं होती। इवन कई जगह पर उद्यम आधार की वजह से आपको छूट मिलती है एक्सपीरियंस में भी। अदरवाइज 3 साल का एक्सपीरियंस और सारी चीजें मांगी जाती है। लेकिन बहुत जगह पर, बहुत मिनिस्ट्री, जब आप प्री बिड में शामिल होंगे तो आप ये जरूर कहेंगे कि हम उद्यम आधार रजिस्टर्ड है हमारा, हमने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किया हुआ, तो आपको उसमें से भी छूट मिल सकती है। तो ऐसे ये एक स्कीम है। ये एक हम लोगों ने ये कहना चाहिए कि आपके सामने एक रख दिया है सैंपल के रूप में। ऐसे ही बहुत सारी स्कीम है। तो जो हमारे रिसोर्स पर्सन अलग अलग विभागों से आपके पास आएंगे या अलग अलग जगह से आएंगे, वो आपके पास इन सभी चीजों को पढ़ाएंगे। ये ट्यूटोरियल वोकल फॉर हैंडमेड पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। हम सारे सेशंस जो होते जा रहे हैं वहां पर डालते जा रहे हैं। अगर आप लोग भी कोई सेशन हमें रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो हम उन सेशंस को भी वहां पर डाल देंगे ताकि बाकी लोग भी उसको यूज कर सके। तो इनॉग्रल सेशन आज यहीं पे हम क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर किसी साथी के कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करेंगे ताकि हम उसको ले पाएंगे। हैंड रेज करने के बाद ही वो अनम्यूट करेंगे खुद को, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये पूरे 6 वीक तक चलना है। आप सभी को पता है इस 6 वीक में 6 दिन जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग है और बाकी के जो दिन है वो क्राफ्ट प्रैक्टिस है।
मतलब फिजिकल प्रैक्टिस का दिन है। तो उसको हम लोगों ने इस तरह से डिजाइन किया था कि हर वीक में एक दिन अगर हम लोग क्लासरूम कर लें और अगले जो 5 दिन है वो हम लोग अपने क्लस्टर में लगाएं या अपने क्राफ्ट में लगाएं या अपने फिजिकल ट्रेनिंग में लगाएं, तो उसका बेनिफिट सभी को होगा। तो उसको उसी तरह से करना है। डॉक्यूमेंटेशन आप सबके साथ ऑलरेडी शेयर किया तरह का डॉक्यूमेंटेशन हमको करना है। तो मेरा सभी टीम कोऑर्डिनेटर से, अपने सहभागियों से, अपने साथियों से निवेदन है, प्लीज गाइडलाइन को फॉलो करिएगा। कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, विशाल 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। जब तक प्रोग्राम चलेगा वो रिजॉल्व नहीं कर पाए तो मैं खुद आपके लिए अवेलेबल हूँ हमेशा। तरुण सर अवेलेबल है आपको गाइड करने के लिए, शिवानी आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे जरूर बात करिएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, आप सब ने समय पे ज्वाइन किया, सभी जगह स्ट्रेंथ भी प्रॉपर दिख रही है। तो अब आगे के पूरे सभी दिनों के लिए आप सभी को शुभकामनाएं कि ये प्रोग्राम आप लोग अच्छे से करिए। अब आप लोग अपनी फिजिकल ट्रेनिंग जो वहां पर आपको शुरू करनी है, जो सेशन चालू करने हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सबका आभार, सबको धन्यवाद, नमस्कार। हाँ